नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मनीष यादव। आप लोग देख रहे हैं इंजीनियर मनीष यादव ऑफिशियल्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। ये चुनाव आयोग की तरफ से केवल बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं है, ये घोषणा है बिहार में पिछले 20 सालों से चले आ रहे कुशासन के अंत का। ये घोषणा है पिछले 20 सालों में हुए बिहार में युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो। 20 सालों में जैसे बिहार त्रस्त होता गया है, उन सभी के खात्मा होने का ये चुनाव आयोग ने तारीख तय कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 239 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होने वाला है। पहला 121 सीटों पे और दूसरा 122 सीटों पे। दोस्तों, अब बात ये नहीं है कि चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। अब बात इस पे आती है कि बिहार के जो खास करके युवा लोग हैं, इस बार तेजस्वी यादव को मौका देते हैं कि नहीं। क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव, इस बार आरजेडी को केवल वही लोग वोटिंग करेंगे जिनको मतलब लगता है कि बिहार में सुशासन लाना है, या फिर जिनको जो योग्य है, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनको स्वास्थ्य और भोजन की ज़रूरत है, जिनको सुरक्षा की ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है किसानों की आय लाने की, जिनको ज़रूरत है शिक्षा के फील्ड में एक नया क्रांति लाने की, वही लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े होंगे। हालांकि एक बार और बता दूं, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, तमाम पार्टियां, तमाम तरीके के लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी पार्टी का मतलब परचम चमकाने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहरी स्टेट से आ रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार के वासियों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर इसमें आगे बढ़ना है तो कौन इसके लिए बेस्ट रहेगा। इसके लिए हमें और आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जाति, धर्म और मजहब से उठ करके आपको वोटिंग करनी है। क्योंकि अगर ये समय निकल गया, अगर ये नवंबर का समय, अगर ये विधानसभा चुनाव निकल गया और फिर एनडीए की सरकार आ गई बिहार में, तो समझ लीजिए कि अब आपके सामने नौकरी नाम का जो सपना दिख रहा है वो कभी सच नहीं होने वाला। जो उज्जवल, जो ज्योति दिखने वाली है सरकार बदलने के बाद, वो चीज़ नहीं दिखने वाली है। इसलिए ये आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं। फिलहाल में आते हैं, अब तो सभी तरीके से लोग एकजुट हो गए हैं और जैसे जैसे बहुत सारे एग्जिट पोल्स भी आए हैं तो उसमें डेफिनेटली दिखाया जा रहा है कि आरजेडी बहुत भारी मतों से विजयी घोषित हुई है और बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो सभी दोस्तों, ये सब आप ही लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग इस बात को कितना सच कर पाते हैं, कितना हकीकत ला पाते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले हैं जो सपोर्टर तो बीजेपी के हैं, लेकिन नौकरी के नाम पे याद करते हैं आरजेडी को, याद करते हैं तेजस्वी यादव को। तो यही कहना चाहूँगा कि चुनाव का तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, यह ऐलान हुआ है एनडीए के खात्मा का, बिहार के एक नए जीवन की यात्रा के लिए, जिसमें हमेशा सुखमय और गरीबों के लिए नई रोशनी और युवाओं के लिए बेरोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों का सुनहरा सवेरा होने के लिए ये तारीख का ऐलान किया गया है। अब इसको सत्य साबित आप सभी लोगों को करना है और हमें भरोसा है कि आप लोग इसको